हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का ये वीडियो मैं ऐसे नए एंटरप्रेनर्स के लिए बना रहा हूँ जो छोटा पूंजी के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिज़नेस किसी भी तरह का आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या फिर ट्रेडिंग यूनिट हो। अगर आप छोटा पूंजी से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो मुद्रा जो लोन है उस स्कीम पर आधारित है। मुद्रा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मुद्रा लोन से जुड़े सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जहां तक बात है लोन का, तो इसमें लोन अमाउंट का जो लिमिट है वह 50,000 से शुरू हो करके मैक्सिमम 10 लाख तक का इसमें आपके पास विकल्प है लोन लेने का। तो आइए डिस्कस करते हैं मुद्रा लोन के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको एक मैसेज भी फ्लैश होता हुआ दिख रहा है कि अगर आप 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन चाहते हैं तो उसका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2022 है। तो आप शिशु लोन 31 मार्च 2022 के पहले अगर अप्लाई करते हैं तो वो 2% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। नेक्स्ट जो आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप मुद्रा लोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मुद्रा लोन में अप्लाई करने का दो तरीका है। एक तो आप जो भी आपके नियर बाई जो बैंक्स है, ब्रांच है, आप वहाँ जाएं, जा करके अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करें और उनका जो बैंक का जो रूल्स है, उनका जो फॉर्म है वो फॉर्म भर करके आप ऑफलाइन वहाँ पर जमा कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि आपको उसी बैंक से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट का लिस्ट, उसके साथ आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वह यह वेबसाइट है udyammitra.in में जा करके udyammitra.in में जा करके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का और मुद्रा लोन को अप्लाई करने का ऑफलाइन, जो कि आप नियर बाई बैंक्स ब्रांच में जा करके जब udyammitra.com आप खोलेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि मुद्रा लोन अप्लाई करने का यह लिंक है। और भी दूसरे जो भी जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका यहाँ पर वो सारा लिंक दिया गया है। जैसे कि स्टैंड अप इंडिया का जो स्कीम है जिसमें आप 10 लाख से ऊपर के लिए और 1 करोड़ तक के लिए लोन को अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा स्कीम में आप मैक्सिमम अधिकतम 10 लाख के लिए कर सकते हैं। और स्टैंड अप इंडिया जो कि स्पेशल कैटेगरी के लिए है, वुमेंस के लिए, SC ST और इसके लिए है स्पेशल कैटेगरी, तो उसमें आप 1 करोड़ तक के लिए कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स है और उसमें एक महिला जिसका जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा है, वह भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम में एलिजिबल है। किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के लिए आप स्टैंड अप इंडिया में भी 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। उसके अलावा भी कई तरह के बैंक के पास MSME लोन होते हैं अलग अलग नाम से। बहुत सारे बैंक्स अपने निजी नाम से भी, बैंक के नाम से भी SME लोन चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सारा डिटेल दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन आज मोटो है कि मुद्रा लोन से जुड़े जो भी सवाल है उसको डिस्कस करने का। तो आप मुद्रा लोन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 3 तरह का लोन बताया गया है। एक शिशु लोन जो कि 50,000 तक का उसमें आपको लोन मिलता है। एक किशोर लोन जो कि 50,000 से ले करके 5 लाख तक का होता है। और एक तरुण लोन जो कि 5 लाख से ले करके 10 लाख तक का होता है। तो नाम के अकॉर्डिंग ही इसका जो ये है कि जब आप एकदम बिल्कुल नए से स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपका कोई यूनिट रन नहीं हो रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि आप 50,000 रुपया से ले करके एक यूनिट स्टार्ट करें, कुछ पैसा अपना लगाएं और छोटा सा एक यूनिट स्टार्ट करें, उसे कुछ दिन तक चलाएं और उसमें कुछ टर्नओवर जनरेट करें, फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करें। ये जस्ट आप ये भी मान सकते हैं कि प्री ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए आप 50,000 ले सकते हैं, जिसमें जो भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है बिज़नेस का, जैसे शॉप अगर आपको करना है तो शॉप को रेंट पर लेना, रिक्वायर्ड जो रजिस्ट्रेशन है जैसे GST है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन है, कुछ अगर आप मेडिसिन शॉप करना चाहते हैं तो जो भी मेडिकल का जो लाइसेंस होता है वो सब आप ले लें।
और जो बेसिक जो फर्नीचर्स वगैरह है वो लेकर के आप स्टार्ट करें। देन उसको कुछ दिन रन करने के बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हैं ये जो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का किशोर लोन है। उसके लिए आपको फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ देना है। जैसे जैसे आपका फिर बिज़नेस ग्रोथ होता है साल 2 साल 3 साल में, तो फिर आप 10 लाख का या तरुण लोन के लिए भी जा सकते हैं। आप यदि आपका यूनिट रनिंग है, टर्नओवर हो रहा है और वो प्रॉफिट में है, तो आप सीधा भी तरुण लोन के लिए भी जा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग फर्स्ट में ही तरुण लोन के लिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए जानना सबसे ज़रूरी है वह यह डिक्लेरेशन है, जिसमें यह क्लियर बताया गया है कि कोई भी मिडिल मैन या फिर जो ब्रोकर है मुद्रा स्कीम के तहत ऐसा अपॉइंट नहीं किया गया है। तो जो बोरोवर है उनको एडवाइस किया जाता है कि आप जो भी है मिडिल मैन और जो दलाल तरह के जो लोग होते हैं इनसे आप दूर रहें। आपका कोई भी अगर क्वेरी है, जानकारी आपको लेना है, तो आप बैंक में जा कर के खुद मिलें और सारी चीज़ों को सही तरीक़ा से समझें। ऑल्दो सभी जानकारी इसमें आपको दिया गया है मुद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके जवाब को देखेंगे आप, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वही फाइनली लागू होता है। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस रन कर रहे हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए काम का है। तो पेशेंसली हम लोग एक एक सवाल को आगे देखेंगे, उसका जवाब देखेंगे, समझेंगे मुद्रा स्कीम को डिटेल में किया है क्या। तो व्हाट इज़ मुद्रा? तो मुद्रा जो स्कीम है या रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। असल में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक वगैरह हैं वह लोन देते हैं एंटरप्रेनर्स को, और ये जो मुद्रा है उन्हें रीफाइनेंस करती है, जिसे 2016 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे जानने के लिए है कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये आपके जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। मेन जो बोरोवर्स से संबंधित जो सवाल है उसका जवाब हम लोग लेंगे। क्यों सेटअप किया गया था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो मुद्रा है, व्हाट इज़ द ऑफरिंग ऑफ मुद्रा एंड हाउ विल मुद्रा फंक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या है। आप देख सकते हैं 3 तरह का लोन है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु जो है वो 50,000 तक का, किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, और जो तरुण है उसका कवरेज है 5 लाख से लेकर के और 10 लाख तक का। तो इसे सेटअप किया गया है कि छोटे उद्यम को, जो माइक्रो लेवल के जो उद्यम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को यह बड़ा मोटिवेशन देने के लिए आप छोटे उद्यम को लगाओ और अपने अगल बगल के लोगों को उसमें थोड़ा सा रोज़गार भी आप दो। तो यह काफ़ी अच्छा स्कीम है और कोई भी इसे लगा करके स्टार्ट कर सकता है। हु आर द टारगेट क्लाइंट्स ऑफ मुद्रा? तो इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो नॉन कॉरपोरेट स्मॉल जो बिज़नेस सेगमेंट है उसके लिए यह इसे डिज़ाइन किया गया। जो नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिज़नेस सेगमेंट है, हम आप जैसे जो छोटे बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह फर्म नहीं बनाए हैं अभी, प्रोप्राइटरशिप में या फिर 2-3 लोग मिल करके पार्टनरशिप में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे स्तर से, तो वह इसे कर सकते हैं। उसमें स्मॉल बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकता है, आप देख सकते हैं, सर्विस यूनिट भी हो सकता है, जैसे कि कोई शॉपकीपर है, कोई फ्रूट्स लगाना चाहते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक लेना चाहते हैं, फूड सर्विसेज का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं। तो इस तरह का हर छोटा छोटा जो बिज़नेस है उसके लिए भी आप देख रहे, रिपेयर शॉप के लिए भी आप ले सकते हैं, मशीन ऑपरेटर है, कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, कोई आर्टिसन है, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं रूरल और अर्बन एरिया में, तो उसके लिए आप मुद्रा लोन में जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये स्कीम है। अगर सही तरीक़ा से आप अप्रोच करें, बिज़नेस करने के उद्देश्य से अप्रोच करें, तो आपको इस स्कीम में लोन मिलता है। बहुत लोग लोन लेने के उद्देश्य से ही सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं, उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो वो गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं
कि हाँ इसमें किसी तरह का लोन नहीं मिलता है। जब भी हम लोग बैंकर के पास जाते हैं, बैंकर से डिस्कशन करते हैं, तो बैंकर्स को यह बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि आप उद्योग करना चाहते हैं और उद्योग लगाने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वह आप चाह रहे हैं, या फिर लोन ले करके और फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल आसानी से बैंकर्स को समझ में आ जाता है, और वही कारण होता है हमें लोन मिलने या फिर रिजेक्ट होने का वो कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे लिए ज़रूरी है वह व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मुद्रा लोन। तो इसमें इंटरेस्ट माने ऐसा पहले से प्री डिफाइंड नहीं है कि चूँकि मुद्रा एक रीफाइनेंसिंग एजेंसीज़ है, तो जो भी बैंक्स होते हैं उनका अपना जो इंटरेस्ट रेट होता है वही आप पर लागू होगा। तो इंटरेस्ट रेट आपके केस में क्या होगा वह आपको पता चलेगा कि जिस बैंक में आप जा कर के बात कर रहे हैं वो उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एज सच इसमें कोई भी इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है, इधर कि अभी जो है इसमें 2% का शिशु लोन के लिए 31 जुलाई तक अगर अप्लाई करते हैं तो 2% तक का उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो है कि अगर सवाल है कि स्मॉल बिजनेस डीलिंग इन पेपर गुड्स, अगर छोटा बिजनेस है और पेपर जो गुड्स है उसमें डील कर रहे हैं तो क्या हमें, तो मुद्रा लोन इज़ अवेलेबल थ्रू बैंक, NBFC जितने भी है एक्टिविटी, ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो इसमें ये तीनों सेक्टर कवर होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस सेक्टर हो। तीनों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मुद्रा लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल कैटेगरी, शिशु, किशोर और तरुण के लिए। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर इसमें लिखा गया है शिशु, किशोर और तरुण, तीनों तरह की एक्टिविटी के लिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो, ट्रेडिंग हो या फिर सर्विस हो, तीनों के लिए अलग अलग डिपेंडिंग कि वो किस स्टेज में है। तो छोटे से स्टार्ट करके उसे आगे तक ले जाना है। आपके जानने के लिए एक ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मुद्रा लोन आपने लिया है और उसे टाइमली रीपेमेंट कर दिए हैं, आपका बिजनेस अच्छा है, टर्नओवर है, प्रॉफिट में है लास्ट 3 साल से, तो आप एक दूसरे स्कीम जिसका नाम है PMEGP स्कीम, उसका सेकेंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 1 करोड़ तक के लिए है। तो अगर सही इंटेंशन के साथ आप बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, आप में एंटरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी है, तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आगे चल कर के फ़ायदा होने वाला है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो आता है हमेशा कि किसी तरह का इसमें जो हमने कोई एक डिग्री लिया है तो क्या हम ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली आपने कोई अगर ऐसा कोई ग्रेजुएट या प्रोफेशनल डिग्री लिया है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल आप इसमें शिशु कैटेगरी से स्टार्ट करके 5 लाख तक का आगे किशोर और फिर 10 लाख तक का आगे तरुण लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हुए पढ़ करके या फिर किसी तरह, तो आप सोचते हैं कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो इस स्कीम में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का कोई डिप्लोमा का डिग्री है तो भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसके लिए भी आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो मुद्रा स्कीम में जा कर के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि आप अगर किसी तरह से कोई आर्टिस्ट हैं और उस सेक्टर में अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या दूसरे को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, दूसरे आर्टिस्ट को जोड़ करके कोई बिज़नेस, तो भी आप मुद्रा लोन में जा सकते हैं। शिशु से स्टार्ट कर करके आगे जो आप 10 लाख तक का तरुण लोन के लिए भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं कि यदि आप फ्रेंचाइज के लिए अगर जाना चाहते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल में कोई बिज़नेस लगाना चाहते हैं तो उसमें भी अब मुद्रा का ये आप देख सकते हैं, मुद्रा ऑपरेट्स ए स्पेशल फाइनेंसिंग स्कीम टू ट्रेडर एंड शॉपकीपर। इसमें जो ट्रेडर और शॉपकीपर है जो कि किसी का एजेंसी लेकर के, किसी का फ्रेंचाइजी लेकर के कोई छोटा कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं या कोई छोटा फूड स्टॉल लगाना चाहते हैं या कोई ऐसा टेक्सटाइल का कोई छोटा यूनिट लगाना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई फ्रेंचाइज मॉडल में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी इस स्कीम के तहत लोन को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, अगर आप पोल्ट्री बिज़नेस करना चाहते हैं और उसमें कोई और भी ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हर सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है
कि वेरियस टाइप्स ऑफ लोन अवेलेबल विच आर द एजेंसी दैट विल प्रोवाइड लोन। तो कौन लोन प्रोवाइड करेगा? तो इसमें जितने भी तरह के जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है, आपके एरिया में जो भी आसपास में जितने भी बैंक है, आप उसमें से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं मुद्रा लोन के लिए। तो यह इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ जा कर के मुद्रा लोन के लिए अप्रोच करें। तो आपके नियर बाय में कोई भी बैंक है, किसी भी तरह का जो बैंक से प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, आरआरबी हो, तो आप उसमें जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस बैंक में जाए वह आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको थोड़ा कोशिश करना है, आपके नियर बाय में जितने भी बैंक है, एक बार आप सभी बैंकों में विज़िट करें। उनके जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट देखते हैं, उनसे आप मिलें, अपना जो बिज़नेस प्लान है उसको डिस्कस करें और लोन का रिक्वायरमेंट के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें। तो फिर आपको समझ में आएगा। हो सकता है एक बैंक में आपको रिस्पॉन्ड ना मिले, दूसरे में ना मिले, तीसरे में मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटिंग इसमें एजेंसीज कौन है? तो वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं जो कि इसको देखती है। देयर एनी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एप्लीकेबल ऑल ओवर विदाउट गारंटी। तो इसमें ये एक सवाल हमेशा आता है कि क्या मुद्रा लोन में भी हमें गारंटी या फिर गारंटर या फिर कोलेट्रल देने का ज़रूरत होगा? तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है और आपको यह ज़रूर जानना चाहिए जब भी आप बैंक जाते हैं तो मुद्रा लोन या फिर किसी भी स्कीम, दूसरे स्कीम में भी बिज़नेस लोन अगर हम लोग 10 लाख रुपये तक का ले रहे हैं, किसी भी दूसरे स्कीम में भी अगर हम लोग बिज़नेस लोन 10 लाख रुपये का ले रहे हैं, तो इसमें आरबीआई का यह क्लियर गाइडलाइंस है कि 10 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन में आपको गारंटर या कोलेट्रल नहीं मांगना है। उस लोन को विदाउट कोलेट्रल आपको देना है और जिसका कवरेज जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके तहत बैंक को करना है। तो आप बिल्कुल यह निश्चिंत रहे, 10 लाख तक का लोन आप लेने जा रहे हैं बैंक से, तो आपको ना गारंटी देना है, ना कोलेट्रल देना है, ना मॉर्गेज में किसी तरह का कोई एसेट्स रखना है, कोई भी सिक्योरिटी या मॉर्गेज आपको नहीं देना है। आप अगर बैंक आपसे डिमांड करता है कि नहीं आपको कोलेट्रल देना होगा या फिर, तो आप उनको यह दिखा सकते हैं कि आरबीआई का ये गाइडलाइंस है। आप गूगल सर्च करेंगे आपको ईजिली मिल जाएगा, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आरबीआई का ये मैंडेट है जो कि सभी बैंकों पर लागू होता है कि आपको 10 लाख तक के बिजनेस लोन पर कोलेट्रल गारंटी एसएमई लोन पर नहीं मांगना है और उसका जो कवरेज है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम पर होता है। तो यह अगर आप जानेंगे तो बैंकर्स को ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में ले सकेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि किसी भी तरह का कोई भी सर्विस, कोई भी आपके पास स्किल बेस्ड आप बिजनेस करना चाहते हैं, कारपेंट्री का हो, वाटर आरओ प्लांट इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए भी आप इसमें लोन ले सकते हैं जो कि मैक्सिमम 10 लाख तक का होगा। कोई भी आप काम कर सकते हैं जो आप जिसमें आपको स्किल्ड है, तो उसके लिए भी इसमें कोई भी एजुकेशन का ऐसा मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि एटलीस्ट मिनिमम आपको ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपने कोई स्किल ट्रेनिंग लिया है या आप पहले से किसी में स्किल्ड है, आप उस बिज़नेस को भी कर सकते हैं। यदि आपके पास एजुकेशन आपने कोई लिया है, डिप्लोमा डिग्री वगैरह लिया है किसी खास क्षेत्र में, तो उसको भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आप सवाल है देख सकते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर अवेलिंग मुद्रा लोन। क्या तो इसमें कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो 10 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी कोई भी, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसमें एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आता है कि क्या इसमें किसी तरह का सब्सिडी भी है। तो यह सब्सिडी वाला स्कीम नहीं है। जैसे पीएमईजीपी स्कीम जो है वह सब्सिडी बेस्ड है, उसमें 15 से 35% तक का लोन अमाउंट का सब्सिडी भी होता है, लेकिन मुद्रा स्कीम जो है उसमें किसी तरह का कोई भी सब्सिडी नहीं है। तो सब्सिडी नहीं होने का एक बेनिफिट भी है कि इसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 दिनों में भी, मैक्सिमम 1 मंथ में आपका लोन डिसबर्स भी हो जाता है। लेकिन जो सब्सिडी बेस्ड स्कीम है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब्सिडी जो उसका अप्रूवल का एक प्रोसीजर होता है जिसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन ऑन मुद्रा कार्ड। मुद्रा कार्ड भी अब इशू किया जा रहा है, जिसमें कि जब आपका लोन हो जाता है तो आपको डेबिट कार्ड की तरह एक कार्ड इशू किया जाता है, जिससे आप एटीएम में जा कर के पैसा निकाल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जैसे जब पीओएस मशीन के थ्रू भी आप जो वेंडर है उसको अपने वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आपका लोन सीसी सेंक्शन हो जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आपको एक कार्ड भी इशू कर दिया जाता है, जिससे आप यूपीआई पेमेंट वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। तो और द पीपल ऑफ कुम्हार, अब देखिए जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, स्किल बेस्ड बिजनेस है, चाहे वो कुम्हार कम्युनिटी हो या ऊपर हम लोगों ने देखा कारपेंटर है, पोट्री है, तो उसके लिए आप जो भी है उसके लिए भी आप लोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के स्किल बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगेगा। तो डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वह जब आप जिस बैंक में जाएंगे वह बैंक आपको लिस्ट दे देगा। हर बैंक का कुछ कम या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। बेसिकली इसमें किसी तरह का कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास आधार और जो केवाईसी से रिलेटेड जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वह होना चाहिए। इवन पेन का भी कोई मैंडेटरी इसमें नहीं है, आईटीआर भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आईटीआर या पेन का कोई भी इसमें ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपके पास होना ज़रूरी है। हाँ, केवाईसी से आपको केवाईसी आपको पूरा करना होगा, जो भी केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वह आपको जमा करना होगा। साथ ही आपको एक छोटा सा बिजनेस प्रोफाइल जो अपना बिजनेस प्लान है 1-2 पेज का वो बनाना होगा। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो ठीक है, या फिर अपने अगल बगल में किसी जानकार किसी कंसल्टेंट से भी सलाह लेकर के आप बना सकते हैं। बहुत सारा रेडी फॉर्मेट बिजनेस प्रोफाइल मुद्रा और पीएमईजीपी, स्टैंड अप इंडिया और ये जितने भी जो गवर्नमेंट का जो सपोर्टिंग हैंड होल्डिंग जो वेबसाइट्स है उसमें दिया गया है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसमें अपना नाम वगैरह एडिट करके भी इसमें जमा कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक बिजनेस आपके मन में हो, प्लान है, आपको उसका चाहिए, तो आप हमारे जो दिए गए नंबर उसमें भी कांटेक्ट करके आप हमसे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल इसमें है कि ग्रीवांस मैकेनिज्म क्या होगा। यदि आप कहीं अप्लाई करते हैं मुद्रा लोन और वहाँ आपको किसी तरह का कोई समस्या आ रहा है, तो आप कहाँ ग्रीवांस अपना कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो जिस बैंक में आपने जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया है उसी बैंक का जो हायर अथॉरिटी है उसमें आप अपना ग्रीवांस डाल सकते हैं, जैसे रीजनल जोनल ऑफिस जो होता है, या फिर उसी बैंक में आपको ग्रीवांस का जो दिया रहेगा एड्रेस, आप उसमें या उसके ऊपर हायर अथॉरिटी में जोनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, उसमें आप अपना ग्रीवांस डाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर जो सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यहाँ पर, इसका अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जब भी हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोलेटरल और सिक्योरिटी के लिए मांगा जाता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि जो 10 लाख तक का अगर कोई भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आरबीआई का सर्कुलर आप यहाँ देख सकते हैं, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप constituted by RBI for reviewing the credit guarantee scheme for micro small enterprises and accepted by RBI, banks have been mandated not to insist for collateral security in the case of loan up to rupees 10 lakh extended to the units in the micro small enterprises sector। तो 10 लाख तक का अगर किसी भी तरह का कोई माइक्रो यूनिट लगाया जा रहा है तो आरबीआई का यह मैंडेट है जो कि हर बैंक पर एप्लीकेबल होता है। आपको उसमें किसी भी तरह का कोई भी मॉर्गेज नहीं लेना है। तो यह जो नोटिफिकेशन है आप इजीली आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो मेरा यह सलाह है कि जब आप बैंक से बात करने जाएं तो यह जो नोटिफिकेशन है 1 पेज का आरबीआई का, आप अपने साथ ले करके जाएं। जब यदि अगर कोई बैंक आपसे कोलेटरल डिमांड करें तो आप उन्हें आरबीआई का यह गाइडलाइंस दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा आरबीआई का गाइडलाइंस है, जिसमें एक क्लियर मेंशन है कि आप 10 लाख का जो कवरेज है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करना है, जो बोरोवर से डिमांड नहीं करना है। इसमें यह भी दिया गया है, आप अगला सवाल दे सकते हैं कि क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है
इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आपको उसके वेबसाइट पर भी मिलेगा। शिशु कैटेगरी के लिए 1 पेज का है, और जो दूसरे जो किशोर और तरुण कैटेगरी के लिए 3 पेज का है, जिसमें आपको वह फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। उसमें सारा चीज़ बिज़नेस का जो डिटेल है वो भी उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो सवाल इसमें यह है कि रीपेमेंट जो शेड्यूल होगा वह क्या होगा, रीपेमेंट टर्म्स और एलिजिबिलिटी और प्लान क्या होगा। तो वह डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट क्या है और आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे आप कितना प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो जो प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह तय किया जाएगा कि उसका रीपेमेंट जो शेड्यूल है वह क्या होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, इस जो PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन है वो क्या वो अप्लीकेबल ऑल बैंक्स पर है। तो यस, हाँ, वो जितने भी जो बैंक्स हैं वो सब के लिए एप्लीकेबल है। सभी बैंकों को यह लोन देना है जो भी एलिजिबल जो उसके लिए बेनिफिशियरीज हैं। तो व्हेन विल PMMY स्टार्ट इन गोरखपुर जोन। तो सभी में 2016 में सभी ऑल इंडिया में जितने भी बैंक है सब में स्टार्ट हो गया था। तो आपके एरिया में भी बैंक्स में वो स्कीम उस समय से ही स्टार्ट है और अभी भी वो एप्लीकेबल है। इज़ देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड का होना क्या ज़रूरी है। तो पैन कार्ड का होना बहुत मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छा है, लेकिन पैन कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं यह इसके पोर्टल पर भी दिया गया है। पैन कार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी compulsory to avail payments. However, the borrower may be have to satisfy the KYC requirement. KYC requirement के लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वह आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करना होगा। तो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो बैंक चाहता है कि जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। तो बेटर है कि आप पैन कार्ड अप्लाई कर दें। बहुत जल्दी पैन कार्ड आपको इशू हो जाता है, कोई उसमें चार्ज भी नहीं है, बहुत नॉमिनल सा चार्ज में पैन कार्ड बन जाता है। तो इसमें फिर है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो इंटरेस्ट रेट डिफाइंड नहीं है। जो भी बैंक है तो बैंक का अलग अलग अपना इंटरेस्ट रेट होता है। RBI गाइडलाइंस के हिसाब से वह काम करती है। तो आपको इंटरेस्ट रेट बैंक से पता चल जाएगा, आपके बैंक से। इफ़ द लेंडिंग इंस्टीट्यूट डू नॉट कीप व्हाट कैन आई डू गेट। तो अगर कोई भी आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक आप चाहते हैं वो देने से साफ मना कर देता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई स्कीम नहीं चल रहा है और हम नहीं उस आपको दे सकते हैं, या इसमें कोई तरह का इस तरह का कोई नहीं है, तो आप उस बैंक के जो हायर अथॉरिटी है उसको जा कर के आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। RBI के पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं कि यह मुद्रा स्कीम के तहत लोन देने से मना कर रहा है। उसमें सुनवाई होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सुनवाई होता है। तो आपको अगर कोई इस तरह से मना कर रहा है कोई भी बैंक बिना किसी खास रीज़न के, तो आप ज़रूर उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द एक्शन विच कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट बैंक विच इंसिस्ट फॉर सिक्योरिटी और कोलेट्रल। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि RBI का गाइडलाइंस है 10 लाख तक किसी भी तरह का कोई मॉर्गेज या सिक्योरिटी नहीं मांगना है, उसे क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उसमें कवरेज करना है। लेकिन फिर भी अगर इंसिस्ट करता है कोई बैंक तो आप उसके हायर अथॉरिटी में क्लेम कर सकते हैं, RBI के पोर्टल पर भी क्लेम कर सकते हैं। या बिल्कुल बैंकों को ऐसा नहीं करना है। मुद्रा लोन के लिए जो बोरोअर है उनको इससे इंसिस्ट नहीं करना है। अगर वो करते हैं तो आप जो उस बैंक के जो रीजनल और जोनल ऑफिशियल हेड ऑफिस में उसका कंप्लेन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू डाल सकते हैं, और डालना भी चाहिए। कुछ भी अगर बैंक आपके साथ गलत करता है या आपको मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है और लोन देने से मना करता है तो आपको ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपका भी यह दायित्व है कि बैंक का जो नॉर्म्स है उसको आप फॉलो करें। बैंक के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, बिजनेस प्लान है और जो भी बैंक का जो नियम है उसके तहत ही आप अप्लाई करें, और सिर्फ लोन लेने के लिए इसमें ना जाएं। बिज़नेस चलाने का उद्देश्य से आप अपना मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें। क्या कोई हैंडीकैप पर्सन भी इसके लिए एलिजिबल है? बिल्कुल है। कोई भी इंडियन सिटीजन है वह इस स्कीम में एलिजिबल है। हैंडीकैप होने से कुछ नहीं, आपके पास बिजनेस आइडिया होना चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोई भी हैंडीकैप पर्सन अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन को सम्मानपूर्वक तरीक़ा से जीना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनको तो मिलने का और भी प्रेफरेंस होता है कि वह जाए और आराम से वो 50,000 तक का जो लोन ले, छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, उसे बढ़ाएं और धीरे धीरे फिर आगे बड़ा लोन भी ले सकते हैं।
इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट IT रिटर्न फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कोई मैंडेटरी क्लाउज नहीं है ITR का, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड ITR वगैरह है तो आप साथ में जमा कर सकते हैं। यहाँ कोई मैंडेटरी क्लाउज नहीं है। तो मुद्रा में शिशु लोन, प्रोसेसिंग द लोन प्रपोजल, तो इसमें अंडर PMMY शिशु लोन व्हाट इज़ द टर्न अराउंड टाइम, कितना समय लगता है। तो शिशु लोन के लिए 10 से 15 दिन में शिशु लोन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। तरुण लोन में भी 15 से 20 दिन का समय लगता है। यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा सही है तो 10 से 15 दिन में आपका जो तरुण लोन भी प्रोसेस हो जाता है। शिशु लोन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 7 से 10 दिन का दिया गया है। अब मान के चलो मैक्सिमम 1 मंथ में, अगर बैंक का थोड़ा शेड्यूल बिजी है तो 1 मंथ में इसका जो है प्रोसेसिंग हो जाता है। हु आर द एलिजिबल एप्लीकेंट अंडर द PMM, तो जितने भी देखें जो भी इंडियन सिटीजन हैं और इंडिविजुअल है इंक्लूडिंग वुमेन, प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ एनी अदर एंटिटी एलिजिबल, कोई भी जो 10 लाख तक का इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अपना बिजनेस रनिंग है, उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उनको कैश क्रेडिट वगैरह का सुविधा का ज़रूरत है, तो वो 10 लाख तक के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मुद्रा लोन अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ CNG टेम्पो टैक्सी। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा टेम्पो टैक्सी वगैरह चलाना चाहते हैं तो क्या वो इसके लिए एप्लीकेबल है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आप इस तरह का भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, टेम्पो टैक्सी रिक्शा वगैरह लेना चाहते हैं, CNG टेम्पो टैक्सी, तो उसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो। यहाँ एक दूसरा कि क्या सेविंग अकाउंट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें मेरा करेंट अकाउंट होना ही ज़रूरी है। तो करेंट अकाउंट होना ऐसा अगर है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यह है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए करेंट अकाउंट ज़रूर ओपन कर लें और सारा ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट के थ्रू करें, जिससे ये जस्टिफाई करने में आसानी होता है, बैंक को कॉन्फिडेंस में लेने में आसानी होता है कि हाँ आपका बिज़नेस का टर्नओवर क्या है। सेविंग अकाउंट में आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन भी होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होता है, तो दोनों को अलग कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो खादी एक्टिविटी के लिए क्या हम लोग मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, मुद्रा लोन किसी भी तरह खादी वगैरह एक्टिविटी के लिए भी हम लोग मुद्रा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी मुद्रा लोन से संबंधित जो भी था सवाल था और उसका जवाब था। तो मुझे लगता है कि अब आपको मुद्रा लोन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अंत में मैं एक बार फिर से आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह के जो मिडिल मैन है या फिर ब्रोकर है या फिर इस तरह का एजेंसी है या फिर फ़ोन कॉल्स में जो लोग आपसे संपर्क करते हैं, जो कि अपने आप को ऑफिशियल जो बताते हैं कि हम मुद्रा से या फिर PMEGPC या स्टैंड अप इंडिया से या बैंक से या सरकार के किसी दूसरे एजेंसी से बोल रहे हैं आपको लोन आपने अप्लाई किया था, आपका लोन सेंक्शन हो गया है, आपको यह डॉक्यूमेंट देना है, साथ में यह एडवांस देना है या ये EMI का पेमेंट करना है, तो आपको डिसबर्स हो जाएगा। ये सभी फ्रॉड होता है। आप कभी भी फ़ोन कॉल के आधार पर किसी को भी कभी कोई पेमेंट ना करें, चाहे वह कहीं से भी बोल रहे हो। आप खुद जाएँ, बैंक जाए और जो भी ऑफिस में जाए और ख़ुद बात करें, फेस टू फेस बात करके या क्लियर करें कि क्या आपका लोन सेंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या डॉक्यूमेंट देना है नहीं देना है। फ़ोन कॉल के आधार पर आप इन्फॉर्मेशन भले ले सकते हैं अगर सही में और वो बैंक से या कहीं आया है, लेकिन पेमेंट आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप फ़ोन कॉल में पेमेंट करते हैं, निश्चित रूप से वो फ्रॉड हो सकता है और आपका पैसा डूब सकता है। तो आप अगर इच्छुक हैं एंटरप्रेनर्स बनने के लिए, आप में वो क्वालिटी है, कोई बिज़नेस प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से मुद्रा स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। और भी जानकारी के लिए आप SEDBI CGT MSC और उद्यमी मित्र और MSME आधार के वेबसाइट पर जा कर के इससे रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा आपको शुभकामना है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।